Hello everyone, welcome to our channel मेहर द टेल्स। मेहर की कहानियां, मेहर की मम्मी की जबानियां। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, चहकते होंगे, महकते होंगे, गुनगुनाते होंगे, धूप की गर्मी के धूप की जैसे खिलखिलाते होंगे और चांदनी रात के जैसे चमचमाते होंगे। अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। कुछ आज हम कुछ आपसे स्पेशल बातें करने वाले हैं मेहर के बारे में। अगर आप जानना चाहते हैं तो ब्लॉग को चलिए कंटिन्यू करते हैं। मेरा बहुत सारा काम पेंडिंग था प्लांटेशन का। प्लांट्स तो हम ले आए थे सीजनल वाले समर सीजन के, लेकिन उसको वापस से प्लांटर में डालना और उसकी मिट्टी बनाना, ये सब बहुत सारा काम बाकी था। और कुछ खाद भी था जो मेरा नहीं आया हुआ था मार्केट से, जो आ गया है अब। और जिसको आने के बाद मेरी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी कि जैसे ही मुझे थोड़ा भी टाइम मिलेगा बाबू के साथ से, तो मैं उसके साथ वो काम करना शुरू कर दूंगी। ये बड़ा वाला बोरी जिसमें आप देख रहे हैं कि वर्मी कंपोस्ट है, इसको मैं खोल रही हूँ। और जो छोटे वाला बोरी है उसमें धान का खल्ली कह लें, या उसको राइस हस्क इंग्लिश में कहते हैं, तो वो चीज़ है। और बाकी हमारे पास ये कुछ पुरानी मिट्टी भी थी जिसको मैंने मिला करके, और कुछ जो हमारे पास सब्जी और इसका वो होता है ना फ्रूट्स, उसको भी रस को हम लोग निकाल लेते हैं और वही पानी, उसके ही पानी को पौधे में डाल देते हैं। मोस्टली आप देखेंगे कि मेरे पास जो भी ये बहुत ही वो टाइप के प्लांट्स होते हैं कि हार्डी प्लांट्स होते हैं, वो ज़्यादा है। ताकि जब ये नहीं रहते हैं और घर हमारा कभी-कभी कोई नहीं रहता 10 दिन 15 दिन छुट्टियों पे, तो फिर अगर कोई पानी नहीं भी दे पाए तो वो प्लांट्स चल पाते हैं। और ये मेहर बाबू जब तक मैं मिट्टी का काम कर रही हूँ, ये खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। सुबह-सुबह ये भी उठ गए थे, क्योंकि पहले ये थोड़ा-सा रात को हम लोग ज़्यादा ही मेहर खेलते रहते थे, तो ज़्यादा जागना होता था, तो सुबह उठना नहीं हो पाता था। लेकिन अब क्या हो जा रहा है कि सुबह 6 बजे मेहर भी उठ जा रहा है, मेहर की मम्मी भी उठ जा रही है, मेहर के पापा तो 5 बजे उठ जा रहे हैं। तो एक बहुत ही प्रॉपर सा रूटीन, वापस हम लोग बैक टू पवेलियन एक नॉर्मल रूटीन लाइफ में आ रहे हैं। मेरा न्यूबॉर्न बेबी भी धीरे-धीरे इस लाइफ के साथ एडजस्ट कर रहा है। और आप देख रहे हैं मैंने मिट्टी मिलाया है। थोड़ी-सी राख हमारे पास बची हुई थी, तो उसको भी मिला दिया। वर्मी कंपोस्ट डाला है, राइसेस डाला है, और इस सबको मिला के एक अच्छी सी मिट्टी हम लोग फ्लावर्स के लिए तैयार कर रहे हैं, कि ताकि हम अपने नए जो भी गमले मैंने मंगवाए हैं उसको मैं डाल सकूं और उसके उसमें उस पौधों को डाल सकूं, और अच्छे से वो ग्रो हो सके, उसको मिट्टी मिल सके, जड़ मिल सके, जड़ उसकी फैल सके। इसके लिए ये काम करना बहुत ज़रूरी था। तो इसी में मेरा आज लगभग आधा दिन निकल गया है, सारा निकालते-निकालते, क्योंकि बहुत सारे गमले थे और कुछ पुरानी मिट्टी थी, उनको भी सही करने थे। उसमें भी कुछ भी पड़ नहीं रहा था खाद-वाद। तो थोड़ा वर्मी कंपोस्ट और राख और थोड़े कुछ सूखे पत्ते थे जो मेरे ही प्लांट्स में से जो निकलते हैं, उस सूखे पत्तों को भी मैं फेंकती नहीं। मेरी एक आदत है। शायद ये कहिए मेरे परिवार का परवरिश है या संस्कार है। मैं जल्दी कोई भी चीज़ फेंक नहीं पाती हूँ। बहुत संजो-संजो के रखती हूँ। ये देखिएगा कि जो अजवाइन और ये सौंफ के पानी निकलते हैं, तो वो अजवाइन और सौंफ जो सूख जाता है, उसको भी मैं जल्दी नहीं फेंकती हूँ, उसको भी पौधों में डाल देती हूँ, मिट्टी के अंदर दबा देती हूँ, ताकि उसके भी अंदर जो कुछ भी रहेगा, एक तो वो वाटर रिटेंशन करेंगे और थोड़ा-सा पोरस रहता है, तो मिट्टी भी अच्छी बनी रहती है। और जो भी उसके न्यूट्रिएंट्स हैं, वो तो मिट्टी में भी जा रहे हैं, तो वो पौधों में भी जाएँगे। मुझे ये लगता है कि और मैं जल्दी कोई भी चीज़ में फटे कपड़े ही क्यों ना हो, मैं जल्दी किसी भी चीज़ को एक छोटा-सा, अगर मान लिया कोई प्लास्टिक का हल्का-सा छोटा-सा छोटा डब्बा हो, मैं उसकी भी सोचती हूँ कि शायद अगर ये ट्रैवल में जाऊँगी तो अचार के रखने के काम आ जाएगा। कुछ ना कुछ मैं सोच लेती हूँ, जुगाड़ कर लेती हूँ। ये फिर नहीं तो ये जो 9 ओ क्लॉक वाले प्लांट्स हैं, वो छोटे-छोटे डब्बे में बड़े प्यारे लगते हैं। पहले तो बहुत सारे थे, फिर धीरे-धीरे इधर मेरे सूख गया, उसपे मेहर के पापा ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था उस टाइम पे, तो वो सूख ही गया प्रॉपर्ली। तो हम फिर से वो इस बार लेके भी आए थे नर्सरी से, इसीलिए कि मेरे पास अब कुछ भी वो 9 ओ क्लॉक वाले प्लांट्स नहीं थे। 9 ओ क्लॉक वाले प्लांट्स इतने ज़्यादा, अभी गर्मी है ना, इतनी ज़्यादा वो फैलेगी। 1 से 2, 2 से 4, 4 से पता नहीं कितने 40, आप उसको 40 गमलों में भी ट्रांसफर कर सकते हो, अच्छे से फैलता चला जाए। आप देखेंगे कि इसी तरह मैं आपको दिखाऊँगी, इस वाले वीडियो में शायद वो नहीं लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर डालूँगी कि मेरे पास पहले एक ही जेड प्लांट था। अब उस एक जेड प्लांट से मैंने इतने सारे जेड प्लांट्स बना चुके हूँ ना, और अभी और भी वो प्रोपेगेट कर ही रहा है। तो मैं कोशिश करती हूँ जब भी यहाँ आऊँ या रहूँ,
ज़रूर अपने प्लांट्स को प्रोपेगेट करूँ। और अगर वो सीज़न अच्छा हो, ख़ास करके अगर मानसून सीज़न हो तो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। लेकिन मोस्टली यही है हमारा वो 9 o'clock। तो मैंने इसको भी लगा दिया है। अब इसको तो फिर थोड़ा-सा इसके जो रूट्स हैं वो अच्छे से फैलेंगी तो ये बहुत सारे फिर निकालेंगे और बहुत सारे सूट्स और निकलेंगे, जिस सारे सूट से मैं और ज़्यादा प्रोपेगेट करके और ज़्यादा निकालूँगी। ये तो थोड़ा-सा हार्डी प्लांट है, इसको बहुत ज़्यादा वो से धूप से प्रॉब्लम नहीं होती, थोड़ा बहुत तो चलेगा। लेकिन ये जो कोलस है, कोलस धूप से मुरझा जाते हैं। बहुत ज़्यादा धूप अभी क्योंकि यहाँ थोड़ा गर्मी ज़्यादा पड़ गई, कोलस है। एक येलो लिया था और एक ये रेड है। तो कोलस प्लांट जो धूप से मुरझा जाता है तो मुझे उसके साथ दिक्कत ये हो रही थी कि इसको कहाँ रखूँ, कहाँ रखूँ? तो फिर सोचा नीचे ही डाल देती हूँ कि हल्का सा छाया रहेगा बालकनी के ग्रिल से। तो उसको नीचे ही डाला है। अब बाकी ये धूप वाले को और ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जो ये बहुत थोड़े छाया टाइप के चाहिए तो उनको तो घर के अंदर डाला है जहाँ पे सनलाइट भी आती रहे, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट नहीं रहेगी, इनडायरेक्ट सनलाइट पूरी अच्छी खासी आती है। तो उसको भी घर के अंदर ही डालने की कोशिश डाल दिया है कि ताकि सब प्लांट्स हेल्दी रहें और खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें आपकी तरह। और आप भी इन प्लांट्स की तरह मुस्कुराते रहिए। शमी का पेड़ मैंने लाया था पौधा। शमी का पौधा क्या होता है ना कि उसको तो थोड़ा मतलब वो ऑस्पिशियस भी माना जाता है, शुभ माना जाता है हमारे में। शायद आप लोगों में भी माना ही जाता होगा। बताइएगा कमेंट करके कि आप लोग इसको कैसे लेते हैं। तो उस चीज़ को हमने उस शमी के पौधे को भी लगाया था। और हम तब फिर बीच में मेहर बाबू उठ गए, फिर खेला, फिर सो गए। ऐसे-ऐसे चलता आ रहा था और सुबह का मतलब मुझे लगता है 10 से 11 मेरा तो यही मिट्टी-विट्टी में ही लग गया। अच्छा खासा टाइम लग गया, तब तक मेहर सो गए, तो फिर मैंने सोचा कि अब इसको उठाना है, तैयार करना है। तो मेहर के पापा बोलने लगे कि नहीं-नहीं अभी छोड़ देते हैं, अभी इसको दोपहर में करेंगे। फिर मैंने कहा कि नहीं, रूटीन फिर गड़बड़ हो जाएगा अभी, क्योंकि उसकी आदत में है कि हमेशा से सुबह-सुबह उठ के वो रेडी हो जाते हैं, 8 बजे से वो रेडी हो जाते हैं फ्रेश होके, नहा-वहा के। तो अभी उसको नहलान देना ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैंने थोड़ी-सी ट्रिक लगाई। हम लोग भी बचपन में भी मम्मी ऐसे ही करती थी, पंख फैन ऑफ कर देती थी जिससे हम लोग उठ जाते थे। थोड़ी-सी गर्मी भी हो गई ना इधर, तो ये चीज़ चल रहा था। और ये देखिए मैंने अपने सारे फ्लावरिंग प्लांट्स जो कि इसको डायरेक्ट सनलाइट, अभी बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है यहाँ पे, उसकी ज़रूरत नहीं है, उसको यहाँ पे रखा है ताकि इसको हीट भी मिलता रहे। और यहाँ पे चूँकि हमारा मंदिर भी है तो मंदिर के ही पास रख दिया। और ये ऐसा एरिया है घर का, घर के हॉल का, कि जहाँ पे इनडायरेक्ट सनलाइट हमेशा रहती है। तो यही मेहर फिर दोपहर को उठ करके देखने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा, सारे प्लांट्स की जगह धीरे-धीरे चेंज हो रही है। बड़ा खुश होते हैं वो पौधों को देख कर के। कुछ तो मुझे लगता है कि ये तो मेरे जीन में है, क्योंकि मेरे दादाजी भी को भी पौधे का बहुत शौक था। वो बहुत, हमारा तो बहुत बड़ा गार्डन हुआ करता था घर पे। तो उसमें बहुत हर तरीके के क्रोटन्स, फ्रूट्स, इनफैक्ट एक बहुत बड़ा अंगूर का पेड़, मुझे नहीं लगता मैं कभी किसी के घर पे देखी होंगी। बहुत बड़ा अंगूर का पेड़ हुआ करता था, जिसमें गर्मी की छुट्टियों में सब बच्चे हम लोग उस पे लटके रहते थे। लटके क्या, वो तो एक तो बेल तरीके का होता है, उसको ऊपर छत के ऊपर थोड़ा-सा तार वार डाल के लटका रखा था। दिन भर उसपे कोई ऐसे पत्थर मार रहा है, कोई चप्पल मार रहा है, कुछ ना कुछ मारने की कोशिश करे ताकि वो जो लटके हुए खट्टे ही अंगूर ज़रूर हुआ करते थे, लेकिन वो खुद की मेहनत से तोड़े हुआ और खुद के घर पे उगा हुआ, कोई खाद नहीं, कोई वो नहीं। और वो खुद ही इतना ज़्यादा फलता-फूलता रहता था कि सब बच्चे उस पे ही रहते थे दिन भर गर्मी की छुट्टियों में। तो मुझे लगता है वहाँ से थोड़ा-सा और कुछ अंदर है मेरे अंदर कि हाँ, मुझे प्लांट्स का शौक है और मुझे लगता है मैं अपने बच्चों को भी ये पास ऑन करूँ, ताकि वो भी नेचर के करीब और पौधों के करीब रहें और उनको उनकी अहमियत का पता चले, क्योंकि यही प्लांट्स ही तो हैं जो हमें ऑक्सीजन देते हैं। और हर चीज़ की एक तरीके से आपके जो भी अनाज आप खाते हैं वो भी प्लांट से ही तो आता है, कहाँ से आ रहा है? तो आपको पौधों की कदर होनी चाहिए। पौधों की क्या, अगर हर चीज़ की ही कदर होनी चाहिए। अगर आपको जो चीज़ समय पे मिल रहा है और अगर आप उसकी कदर नहीं करते हैं, तो मेरा ये मानना है कि कभी न कभी लाइफ में आप उस चीज़ की कमी ज़रूर महसूस करोगे कि आपके पास जब वो बहुत ज़्यादा था, तो अब आपने उसकी कदर नहीं की और अब आपको उसकी कदर हो रही है जब आपके पास वो चीज़ का अभाव है। इसीलिए भाव हमेशा ये होना चाहिए कि अभाव की कमी ना हो। तो और ये हमारे यहाँ भी कहते हैं, मैं उस उनका स्पष्ट भी नाम नहीं ले सकती, लेकिन किसी भी चीज़ को नष्ट करना पाप से भी कुछ कम नहीं है। और मैं इस चीज़ को बचपन से सीखा है, मेरे पेरेंट्स से सिखाया है और मैंने इसको बहुत दिल से माना है।
मेरा अगर थोड़ा-सा भी मतलब एक छोटा-सा फटा हुआ कुछ भी क्यों ना चला जाए, गुम हो जाए या कोई फेंक दे, मुझे इतना दर्द होता है कि मैं उसके कितने सारे काम कर सकती थी। मैंने सोचा था कुछ सीमेंट के पुराने कपड़े जो रहेंगे, उसके सीमेंट के भी प्लांटर्स बनाऊँगी और उसकी भी वीडियो कुछ दिन में अपलोड करूँगी। बताइएगा आप लोग अगर आप वो वीडियो हमारा देखना चाहते हैं। मैंने भी अभी तक बनाया नहीं है वो सीमेंट वाला काम, लेकिन मैंने देखा है बहुत चल रहा है और मैं चाहती हूँ कि मैं खुद से अपने प्लांटर्स भी बनाऊँ। तो मैं कोशिश करूँगी कि एक बार ज़रूर आपके सामने वो लेके आऊँ। मेहर ये खेल रहे हैं, पापा के साथ डीप कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि थोड़े-से मैं भी फ़ोटोशूट कर ही लूँ इसके साथ, ताकि ये तो मेमोरीज़ है हमारी, हमारी भी मेमोरीज़ बन के रेडी रहे, ताकि कभी 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल बाद जब हम इसे देखें, जब मेहर बहुत बड़े हो जाएँगे, तो फिर हम इन्हें ही देख के खुश हुआ करेंगे और इससे ही देख कर के बहुत ही मोटिवेट होता है कि कभी मेहर इतने छोटे से थे और हमें हमारे लिए तो एकदम से ये ऐसा हो जाता है कि इतना सुकून लगता है ना इसको खेलता हुआ देखते हैं या फिर इसको सोता हुआ देखते हैं। बहुत पीस फील होता है और बहुत ही अंदर से सैटिस्फैक्शन या यूँ कहें कि रूह तक को सुकून मिल जाना, वो हमें मेहर से मिलता है। आप बताइएगा आपको कैसा लगता है? Thank you everyone for watching us and showing us lots of love and support to our channel Meher That Tales। अगर आप भी ऐसी ही कहानियों को और देखना चाहते हैं तो लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें।